गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में आप लोगों का बीकॉम सेमेस्टर 2 जो कॉमन पेपर 5 का टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इसे पिछले का क्लास में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया गया था और आज का क्लास में टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जा रहा, जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस बुक का नाम है। ये आपका BBMQ और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आज का क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। इसके पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन कराया गया था, वो लोग आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। और टोटल 100 क्वेश्चन कराया जाएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। आप लोगों का एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मीन्स 100 मार्क्स का होगा। इसका इंटरनल एग्जाम आप लोगों का कॉलेज में नहीं होगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, MCQ बेस रहेगा और टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो आइए देखते हैं आज का क्लास में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा, सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। पूरा परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। पहला में बोला जा रहा, ए नंबर बोला जा रहा, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये तो स्टेटमेंट है। दे आर ओनली 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल, ये भी स्टेटमेंट है। यू हैव लॉन्ग लाइफ, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, नॉट स्टेटमेंट। तो इसमें कौन स्टेटमेंट नहीं है, तो सी नंबर जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी नंबर, यू हैव लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 में कहा जा रहा, according to the principle of mathematical induction 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n is equal to, मतलब 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n इक्वल टू, इसके बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर क्या होगा, तो n का वैल्यू को हम क्या मान लें, मान लीजिए n का वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। n का वैल्यू क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो n का वैल्यू 1 माने इक्वल टू, अगर यहाँ पर इस सी नंबर को सेट करते हैं n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर n का वैल्यू क्या माने, 1 माने। तो n का वैल्यू यहाँ 1 आ गया, फिर 1 प्लस 1 बाई 2, मतलब क्या हुआ, 1 इक्वल टू 1 और 1 प्लस किए 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 बाई 2, मतलब 2 बाई 2 कैंसिल किए तो क्या आया 1, मीन्स 1 इक्वल टू 1। तो n का वैल्यू क्या माने थे, 1 माने थे। इस फार्मूला पर सेट किए तो हमारा 1 इक्वल टू 1 आ गया, मीन्स हमारा 2 का क्या आंसर सही होगा, सी नंबर। और ऐसे भी जानिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। इसलिए आपका सही फार्मूला क्या होगा, सी नंबर। तो 2 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आइए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में कहा जा रहा क्या, पूरा इन द एडजेंस्ट वैन डायग्राम द सेट a माइनस बी इज। तो डायग्राम सेट दिया हुआ है, डायग्राम सेट दिया हुआ है। मान लीजिए ये जो एंगल बना हुआ है तो इसमें ए है, और ये जो एंगल बना हुआ है ये क्या है, बी है। तो ए में कौन कौन सा संख्या है, तो ए में आपका 3 है, 4 है, 2 है और 1 है, ये ए में संख्या है।
अब बी में संख्या क्या क्या है, तो 2 है, 1 है, 6 है और 5 है। ए बी का संख्या है। तो बोल रहा है ए माइनस बी, ए में से बी घटाएंगे तो क्या आएगा, ए में से बी घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर बी 2 है, यहाँ ए में 2 है, बी में 1 है, ए में 1 है, हटा दीजिए। और बी में क्या है उससे मतलब नहीं, हमको ए माइनस बी निकालने बोला, तो ए माइनस बी में तो ए में क्या बचा, 3 और 4 बचा, ए में क्या बचा, 3 और 4 बचा, इसलिए यहाँ पर ए माइनस बी बोला गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 एंड 4, 3,4। अगर इसी क्वेश्चन को बोला जाता है बी माइनस ए बोला जाता, अगर इसी क्वेश्चन को बोला जाता बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बोला जाता तो क्या होता, तो मान लीजिए कि बी माइनस ए बोला जाता तो ए का यहाँ पर वैल्यू क्या था, ए में क्या क्या था, 3, 4, 2, 1, और बी में क्या था, बी में आपका था क्या क्या, 2, 1, बोला जा रहा 2, 1, 6, 5, 6 और फिर 5 ए था। अगर यहाँ पर बोला जाता है बी माइनस ए, अगर बोला जाता है बी माइनस ए, मैंने बी से ए को माइनस करना है, तो बी में 2 और 1, 2 और कैंसिल, बी में क्या बचा 6, 5, तो इसका आंसर आता 6, 5। अगर बी माइनस ए बोलता तो 6 और 5 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर बी माइनस ए नहीं बोला है, ए माइनस बी बोला है, तो ए माइनस बी क्या होगा, 3 एंड 4, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा द टोटल स्क्वायर एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, क्यूब का वॉल्यूम निकालने बोल रहा है कि क्या वॉल्यूम होगा क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया है 96 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का मतलब वर्गाकार कमरा, मान लीजिए वर्गाकार कमरा का मतलब क्या हुआ, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, वर्गाकार कमरा। तो एक कमरा में कितना एज होता है, मीन्स कितना किनारा होता है, तो एक कमरा में 4 किनारा होता है, 4 किनारा ऐसे हो गया, फिर ऊपर का एक लिए और नीचे फर्श का लिए एक, तो 4 किनारा ऊपर नीचे, ऊपर एक नीचे एक, 2 और 4 किनारा, टोटल कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्या 6, और क्यूब को मान लिए ई, और इसका स्क्वायर इक्वल टू आपके क्वेश्चन में दिया है 96 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या है 96 सेंटीमीटर। क्यूब को ई माने, क्यूब को क्या माने, ई माने, और सरफेस एरिया का किनारा जो होता है टोटल 6 किनारा होता है। मान लीजिए एक कमरा है, वर्गाकार कमरा है, तो उसका कितना किनारा हुआ, 4 किनारा होता है, 4 कोना, और एक ऊपर का छत और नीचे फर्श, टोटल कितना हुआ 6, और क्यूब को ई माने, इसका स्क्वायर किए 96 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए अब हमको निकालना क्या है, ई स्क्वायर इक्वल टू 96/6, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 16, मतलब क्या हुआ ई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब हुआ ई स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर ई बराबर क्या आया √16, मतलब 4, और यहाँ पर वैल्यूम ऑफ द क्यूब बोल रहा है, क्यूब का वैल्यूम निकालने बोल रहा है, तो कितना आया ई का वैल्यू 4, तो 4 का पावर क्यूब, मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 64 सेंटीमीटर का पावर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 का कौन नंबर आंसर था, ए नंबर आंसर था 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा डेसिमलाइज 2 फीट और 9 इंच इंटू यार्ड, और 2 फीट और 9 इंच को यार्ड में कन्वर्ट करना है, 2 फीट और 9 इंच को यार्ड में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा
36 इंच इक्वल टू 1 यार्ड होता है। 36 इंच इक्वल टू 1 यार्ड होता है। आपके क्वेश्चन में 2 फीट 9 इंच है। आपका क्वेश्चन में 2 फीट और 9 इंच है। तो पहले 9 इंच है उसको तो 9 इंच लिखें। अब 2 फीट है तो इस 2 फीट को हम इंच में बदलेंगे। तो 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 2 फीट है तो 12 इंच का 1 फीट, तो 2 फीट का कितना होगा? 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टोटल कितना आ गया? 24 और प्लस 9 33 इंच। ये आपका आ गया 33 इंच। और हमको मालूम है कि 36 इंच बराबर 1 यार्ड होता है। 36 इंच इक्वल टू 1 यार्ड। देयरफॉर 1 इंच इक्वल टू 1/36 यार्ड। इसलिए हमको कितना का निकालना है? 33 इंच का निकालना है इंटू 33। अब 33 को 36 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा आपका 0.916 यार्ड। ये आपका आंसर आएगा 0.916 यार्ड, मतलब 5 का बी नंबर आपका आंसर होगा। 5 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 6 किलोमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? याद रखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बोला जा रहा 6 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? याद रखिएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 6 किलोमीटर बराबर कितना हो गया? तो 6000 मीटर हो गया। अब याद रखिएगा यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर कितना मीटर है? 6000 मीटर है इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा? तो 100 गुना 6000 मतलब 6 लाख सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आया? 6 लाख सेंटीमीटर। मतलब 6 का सी नंबर आपका आंसर सही होगा। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कहा जा रहा एडिंग 33 1/3% of number is that given 200 हो रहा। तब अब बोला जा रहा है क्या? तब आपको बताना है। एक मिनट वेट। देखिए क्या कहा जा रहा। एडिंग 33 1/3% ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर इन दैट नंबर गिव्स 200। तो कहा जा रहा 66 2/3% ऑफ दैट नंबर। बोल रहा है कि कितना नंबर का 66 2/3%, 200 का 33.1/3% होगा। मतलब बोला जा रहा है क्या? 200 हमको मालूम है और इसका कितना बोल रहा? 33 1/3%। तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई किए 99 और 1 प्लस कर दिए 100/3%। 100/3%, 3% का मतलब 300। इसके बराबर होना चाहिए कितने नंबर का? 66.2/3% होगा। कितने नंबर का? तो हम उस नंबर को क्या मान लिए? x। उस नंबर को हम क्या मान लिए? x मान लिए। अब बोला जा रहा x का 66 2/3%। तो 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 होगा और 198 को 2 प्लस कर देंगे। 198 में 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 200/3।
3% का मतलब 100। अब यहाँ आ जाइए, क्या है, 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, मीन्स 200/3 इक्वल टू 200x/300। इसको इससे मल्टीप्लाई किए बाई 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600x इक्वल टू 300 गुना 200, 4 जीरो। देयरफॉर हमको क्या वैल्यू निकालने बोल रहा है, x का, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 600। 10 कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड किए कितना आया, 100, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 100 आया। इसका मतलब 7 का ए नंबर आंसर होगा। कितना है नंबर, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। पूरा एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम। ए का इनकम अधिक है, कितना अधिक है, 20% अधिक है। किसका इनकम से, बी का इनकम से। ए का इनकम जो है 20% अधिक है, किसका इनकम से, बी का इनकम से। बोल रहा हाउ मच लेस इज बी इनकम देन ए इनकम। तो बोल रहा कितना कम होगा, कितना परसेंट इनकम कम होगा। इनकम कितना परसेंट कम होगा वो आपको निकालना है कि कितना परसेंट इनकम कम होगा। तो ए का इनकम कितना है और बी का इनकम कितना है उसको देखिए। ए का इनकम और बी का इनकम कितना है वो देखना है, और बोला जा रहा है कितना परसेंट कम होगा, वो कमी को आपको बताना है कि कितना परसेंट इनकम कम होगा। तो आइए क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए ए का इनकम बी का इनकम से 20% अधिक है, तो लेट बी इनकम, बी का इनकम को क्या मान लिए, 100। देन ए इनकम 120, क्योंकि 20% क्या है, 20% क्या है, अधिक है। बी का इनकम से ए का इनकम 20% अधिक है, तो बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम कितना हुआ, 120, तब ना 20% अधिक हुआ। तो कहा जा रहा हाउ मच लेस इज बीज इनकम, बी का इनकम कितना कम है, कितना परसेंट कम है, वो बताने के लिए कहा जा रहा कि कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है, तो ए 120 है, ए 100 है, तो कितना कम है, 20 रुपया कम है। किसका इनकम 20 रुपया कम है, बी का इनकम। ठीक है, ए का इनकम 120 है, 120 में कितना कम है, 20 कम है, इसलिए एक में कितना कम होगा, 20/120, इसलिए कितना में निकालने बोल रहा, 100 में। तो 100 में कितना कम होगा, कैलकुलेट कीजिए। 1 0 कैंसिल, आइए इसको काटिए, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 5, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 6। अब 100 को 6 से डिवाइड कीजिए, 2/3%, मतलब आ रहा 16/2/3%। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16.2/3, मैंने 16.2/3%। तो 8 का क्या आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा देयर आर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट चुनाव में खड़ा है, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ा। बोला द कैंडिडेट हु गेट 60% वोट, उसमें से एक कैंडिडेट को 60% वोट मिला और वो इलेक्शन जीत गया 5250 वोट से। तो बोल रहा द वोट्स रिसीव बाय द डिफीटेड कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट पराजित हो गया, जो कैंडिडेट हार गया, उसको कितना वोट मिला था, ये पूछा जा रहा। तो मान लीजिए कि टोटल वोट को हम क्या मान लिए, मान लीजिए टोटल वोट जो है इक्वल टू 100, टोटल वोट को हम 100 मान लिए। तो 2 कैंडिडेट खड़ा था, मान लीजिए एक एक्स था दूसरा वाई था। मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, एक का नाम एक्स है दूसरा का वाई है, 2 कैंडिडेट है।
तो एक्स को कितना वोट मिला, तो 60% वोट मिला। तो 100 का 60% वोट एक्स को मिला, कितना मिला 60। और तो वाई को कितना मिला, तो 100 का 40% वोट वाई को मिलेगा, मीन्स 40। तो एक्स कितना वोट से जीत गया, कौन जीता, एक्स जीता। तो कितना वोट से जीत गया, ए 20 वोट से जीत गया, काहे कि वाई का आया 40 वोट, एक्स का आया 60 वोट। तो कितना वोट से जीत गया, 20 वोट से जीत गया। तो जब वोटों का अंतर जब 20 था, तो वाई को कितना वोट मिला था, 40। जब वोट का अंतर 20 था, तो वाई को कितना वोट मिला था, 40। इसलिए जब वोट का अंतर 1 होगा, तो वाई को कितना वोट मिलेगा, 40/20। और इसलिए जब वोट का अंतर 5250 रहेगा, 5250 रहेगा, तो टोटल वोट वाई को कितना मिलेगा, कैलकुलेट कीजिए। 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 820। अब बताइए 525 और गुना 20, कैलकुलेट कीजिए। 10,500 कितना वोट मिलेगा वाई को, 10,500। मीन्स जो उम्मीदवार हार गया उसको टोटल वोट कितना मिलेगा, 10,500। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर 10,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। 10 में कहा जा रहा है, इफ 5 लीटर ऑफ 100% एसिड added to 5 liter of 20% acid mixtures, then the quantity of acid is the mixture is। पूरा टोटल हमारा कितना था एसिड, तो 5 लीटर और 5 लीटर, ए 5 लीटर और ए 5 लीटर, तो 5 + 5 टोटल एसिड कितना था, 10 लीटर। याद रखिए टोटल एसिड कितना था, 10 लीटर। अब बोल रहा है क्या, 5 का 100%, 5 का 100%, तो ये 5 लीटर आया। और 5 का 20% एसिड मिक्सचर था, तो 5 का कितना परसेंट था, 20%, मीन्स 1 लीटर। तो टोटल कितना लीटर हुआ, 6 लीटर हुआ। अब बोला जा रहा, देन द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर इज। पूरा मिक्सचर एसिड का मिक्सचर में क्या क्वांटिटी था, क्वांटिटी बताने बोल रहा है, मीन्स परसेंट में आंसर निकालने बोल रहा है। देखिए सारा आंसर परसेंट में, तो बताइए। तो टोटल आपका जो है 5 का 100%, 5 का आपका 100% आया 5 लीटर, और 5 का 20% आया 1 लीटर, टोटल 6 लीटर। 6 लीटर था, तो ये मिक्सचर था टोटल 6 लीटर। और यहाँ टोटल कितना है, टोटल एसिड कितना है, 5 लीटर यहाँ है, 5 लीटर यहाँ है, टोटल एसिड कितना हुआ, 10 लीटर। 5 लीटर यहाँ और 5 लीटर यहाँ, 1 मिनट, यहाँ 5 नहीं, 5 लीटर ए और 5 लीटर ए, मीन्स 5 5 कितना लीटर हुआ, 10 लीटर। और मिक्सचर कितना हुआ, 6 लीटर। यहाँ हो गया 6/10, ए 6 लीटर मिक्सचर, और टोटल कितना था 10, तो 6/10। और परसेंटेज में लाना है इसलिए 100। तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, कितना परसेंट आएगा, 60% आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब 10 का क्या आंसर आया, डी नंबर, 10 का आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग 800 पर मंथ। 800 पर मंथ अर्निंग करने के लिए बोल रहा है, रिक्वायर्ड अर्निंग कितना है, 800 पर मंथ। 800 पर मंथ अर्निंग करने के लिए 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कहा जा रहा कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि 10% के हिसाब से 800 रुपया पर मंथ हम अर्न कर सकते हैं। तो 800 रुपया पर मंथ अर्न करना हमको, तो इसका मतलब 10% के हिसाब से 800 पर मंथ है, तो साल में कितना हुआ, 800 पर मंथ है तो साल में 12 महीना होता है, तो 12 गुना 8 9600। अब 9600 अर्निंग करने के लिए हमको 10% के हिसाब से 9600 अर्निंग होना चाहिए साल में।
तो कितना रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे? तो 800 पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का 9600, तो 9600 तो इंटरेस्ट है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट पूरे एक साल का 9600 है, और P इन्वेस्टमेंट मालूम नहीं है, हम एक्स मान लिए, आर इंटू टी एक साल है, आर इंटू आर 10% है। अब यहाँ पर क्या आएगा? इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब एक 10 इंटू 1 इंटू एक 10 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 10x हो गया, आर इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 पर 00 हो गया, 9600 पर 00 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू निकालो, 96 पर 4 जीरो डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो कैंसिल हो गया, 96,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट। अगर हम 96,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 96,000 का 10% होता है 9600, 9600, तो 96,000 का 10% होगा कितना? 9600, और 9600 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ हम इनकम कितना करेंगे? 800। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या आंसर आएगा? 96,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा, बोला जा रहा, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पूरा 10% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई भी अमाउंट कितने साल में दुगना हो जाएगा? मान के चलिए, बोला जा रहा है कि कितने साल में कोई भी अमाउंट दुगना हो जाएगा यदि 10% पर एनम इंटरेस्ट का रेट रहेगा तो मान लीजिए कि लेट P इक्वल टू हम 100 माने, 10% रेट है। कितना परसेंट रेट है? 10%। तो 100 का 10%, 100 का 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया आया पहला साल, फर्स्ट ईयर 10 रुपया। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर 10 रुपया, फिर थर्ड ईयर 10 रुपया, फिर फोर्थ ईयर 10 रुपया। मतलब 10 साल तक अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं, 10 साल तक 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर 10 रुपया आया तो 10 साल तक 10-10 रुपया करके आएगा। तो 10 रुपया करके 10 साल में कितना रुपया आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा। और 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल है और 100 रुपया इंटरेस्ट आ गया 10 साल में। तो 100 और 100 200 हो गया, मीन्स दोगुना हो गया। कितने सालों में दुगना हुआ? 10 साल में दुगना हो गया। बात समझ में आया? तो 10 साल में दुगना हुआ, तो इसका 12 का क्या आंसर आएगा? बी नंबर। 10 साल में क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल अमाउंट मांगते हैं 100, पहला साल इंटरेस्ट 100 रुपये का 10%, 10 रुपया पहला साल इंटरेस्ट आया, दूसरा साल भी 10 आएगा, तीसरा साल भी 10 आएगा। ऐसे करके 10 साल में 10-10 रुपया करके 100 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। और 100 रुपया प्रिंसिपल था, मीन्स 10 साल में 100 रुपया इंटरेस्ट, 100 रुपया प्रिंसिपल, 200 रुपया हो जाएगा, मीन्स दुगना हो गया अमाउंट। तो हमारा कितना समय लगा? पूरा 10 साल लगा। तो इसका क्या आंसर आएगा? 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 में 10 ईयर्स। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा? इफ द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सर्टेन सम 128.20, देन प्रिंसिपल एज, प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का, 2 साल में कितना डिफरेंस है? 128 रुपया 20 पैसा डिफरेंस है। क्या रेट है? 10% पर एनम इंटरेस्ट का रेट है। और किस में डिफरेंस बोल रहा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोल रहा। कितने सालों में? 2 सालों में। ठीक है, क्या होगा देखिए। लेट P इक्वल टू क्या माने? 100 माने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या माने? 100। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100, तो P कितना है? 100। टी कितना है? 2 ईयर्स, टी देखिए 2 ईयर्स, अगुना रेट, रेट कितना है? 10%। तो ये आपका हो जा रहा है 20 रुपीज।
2 साल में कितना इंटरेस्ट हो जा रहा है? 20 रुपीज़। 2 साल में 20 रुपया इंटरेस्ट हो रहा। अब आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने सालों में निकालना हमको? 2 सालों में। कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखो फर्स्ट ईयर का कितना होगा? इन फर्स्ट ईयर 100 रुपये का 10%, 10 रुपया। और सेकेंड ईयर 2 साल का निकालने बोल रहा है, इसलिए हम फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में किस पर निकलेगा? तो 100 रुपया प्रिंसिपल प्लस 10 रुपया इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो 100 रुपया प्रिंसिपल 10 रुपया इंटरेस्ट। अब निकलेगा किस पर निकलेगा? 110 रुपया का निकलेगा। तो अब 110 रुपया का कितना परसेंट निकालेंगे? 10% निकालेंगे तो ये आएगा 11 रुपया। टोटल जोड़ देंगे तो कितना आया? 21 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया 21 रुपया और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 20 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया? 21 माइनस 20, 1 रुपया। तो जब 1 रुपया डिफरेंस था, याद रखिए, जब 1 रुपया डिफरेंस था, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपया। अब देखिए व्हेन डिफरेंस इज ₹1 देन प्रिंसिपल इक्वल टू 100। देयरफॉर डिफरेंस अगर कितना है क्वेश्चन में आपका? 128 रुपया 20 पैसा। तो अगर डिफरेंस 128 रुपया 20 पैसा होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा? 1 रुपया डिफरेंस पर प्रिंसिपल 100 रुपया है। तो 128 रुपया 20 पैसा में कितना होगा? तो 100 इंटू 128 रुपया 20 पैसा। तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 12,820 रुपया। ये 12,820 रुपया आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, 12,820 रुपया बी नंबर में। इसका आंसर क्या होगा? 13 का बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्या कहा जा रहा? बोला द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर x ईयर एट 10% पर एनम इज 662। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्या कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 14 में? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000, कितने का कंपाउंड इंटरेस्ट है? तो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर x ईयर 10% पर एनम कितना है? 662। ठीक है, तो बोला द वैल्यू ऑफ x इन ईयर। बोला कि x कितने साल का होगा? मतलब है कि 2000 रुपये का 10% के हिसाब से कितने साल में 662 रुपया हो जाएगा, ये पूछा जा रहा। 2000 रुपये का 10% के हिसाब से कितने साल में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 662 रुपया हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको सिंपल तरीके से बताते हैं। मान लीजिए P कितना है? 2000, ठीक है, और रेट कितना है? रेट है 10%। आइए कितने सालों में बोल रहा? 662 हो जाएगा। तो देखते हैं कितने साल में 662 हो जाएगा। आइए पहला साल, फर्स्ट ईयर, 2000 रुपया है, 10%। तो 2000 का 10% कितना हुआ? 200। 2000 का 10%, सॉरी, 2000 का 10% कितना हुआ? 20 रुपया। 2000 का 10%, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 200। ठीक है, सेकेंड ईयर में आइए। अब सेकेंड ईयर में जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सेकेंड ईयर में जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये 2000 और प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाएगा। मतलब ये 2000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ 2000 में 200 ऐड कर दीजिए, तो 2200 का अब निकलेगा 10%। तो 2200 का 10% हुआ 220 रुपया। 2200 का 10% कितना हुआ? 220 रुपया। अब इसके बाद थर्ड ईयर में जब निकलेगा, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर 2200 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया और 220 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, 2200 में 220 जोड़ दीजिए तो 2420 हो जाएगा। अब निकालेंगे 2420 का कितना परसेंट?
10%, तो 2420 का 10% निकालिए, 1010 कैंसिल, 242। अब इसको ऐड करके देख लीजिए, ए आया 2, ए आया 6 और ए आया 6, तो 662 रुपया आपका हो गया। 662 रुपया हो गया। कितने साल में हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल में हमारा कितना हो गया? 662 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कितने रुपए का? 2000 रुपये का। 10% के हिसाब से 3 साल में 662 रुपया होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 में बोल रहा, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा को अरेंजमेंट करने के बेसिस में क्या बोल रहा, रॉ डाटा होता है, अरेंज डाटा होता है, बोथ होता है या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा 15 का सी, बोथ। रॉ डाटा भी और अरेंज डाटा भी होगा। रॉ डाटा और अरेंज डाटा दोनों होगा। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अरेंज डाटा, अरेंज डाटा का बेसिस में क्या बोल रहा है कि रॉ डाटा होगा, अरेंज डाटा होगा, बोथ होगा या नन ऑफ दीज होगा? तो इसमें क्या होगा? बोथ। रॉ डाटा भी और अरेंज डाटा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। गवर्नमेंट पब्लिकेशन इज, गवर्नमेंट जो पब्लिश करता है, कौन सा डेटा को पब्लिश करता है गवर्नमेंट? प्राइमरी डेटा को या सेकेंडरी डेटा को या बोथ या नन ऑफ दीज? तो ये कहा जा रहा है इसमें सेकेंडरी डेटा इसका आंसर होगा। गवर्नमेंट जो पब्लिश करता है, कौन सा डेटा पब्लिश करता है? सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन? पूरा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी इज कैप्ट। हो रहा क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी को रखा जाता है किस फॉर्म में? कम्युलेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में रखा जाता है? कम्युलेटिव फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 17। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, द सोर्स ऑफ डेटा आर, सोर्स डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है, या सेकेंडरी डेटा है, या नन ऑफ दिस? तो सोर्स डेटा जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा होता है। सोर्स डेटा, डेटा का सोर्स क्या होता है? या तो प्राइमरी डेटा नहीं तो सेकेंडरी डेटा, मीन्स दोनों होता है। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। द सुटेबल डायग्राम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज। हो रहा क्या? फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट करने का सुटेबल डायग्राम क्या है? पाई डायग्राम। सबसे सुटेबल डायग्राम होता है क्या? पाई डायग्राम, जिसमें फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा, विच डिग्री इज द यूज टू कन्वर्ट नंबर इनटू एंगल्स इन ए सब डिवाइडेड पाई डायग्राम? कितना डिग्री में? बोला विच डिग्री इज यूज, किस डिग्री, कितना डिग्री को यूज किया जाता है कन्वर्ट करने में नंबर इनटू एंगल्स सब डिवाइडेड पाई डायग्राम? तो 360 डिग्री। कितना डिग्री यूज किया जाता है? 360 डिग्री। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो 20 का ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। बोला जा रहा, दो डाइस, 2 डाइस आर थ्रोन वन, दो डाइस को एक बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एटलीस्ट 1 6? उसमें से एक का 6 आने की क्या प्रायिकता है? तो मान के चलिए कि 2 डाइस है, 2 डाइस को एक बार में फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6? एक 6 आने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए पहले 6 आने की संभावना पूछा जा रहा है। हम लिखेंगे 6 आने की संभावना नहीं है। क्या संभावना है कि 6 नहीं आएगा? हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 6 आने की संभावना। हम निकालेंगे 6 नहीं आने की संभावना। तो एक पासा में क्या संख्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6। तो हमको निकालना टोटल आपका डिजिट कितना होता है? 6। और एक पासा में बोला जा रहा क्या कि एक पासा में बोला क्या, यहाँ पर 2 डाइस फेंका जा रहा है। बोला 2 डाइस फेंका जा रहा है।
बोला 2 डाइस आर थ्रोन वन, एक बार में 2 डाइस फेंका जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6। तो पहला पासा में क्या है, 6 नहीं आने की संभावना, 6 नहीं आएगा मतलब 5 तक तो आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 हमको नहीं लाना है, हम पहले 6 नहीं आने की संभावना निकालना है। तो इसका संभावना कितना हुआ, इसका संभावना कितना हुआ, 5 संभावना हुआ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5/36। अब आ जाइए दूसरा पासा में, दूसरा पासा में क्या है, फिर 5 नहीं आने की 6 नहीं आने की संभावना, मीन्स 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मीन्स 5/36 दूसरे पासा में भी। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि 6 नहीं आने की संभावना, हो रहा क्या, एटलीस्ट 1/6 मैंने 6 नहीं आने की संभावना कितना होगा, तो 6 नहीं आने की संभावना कितना होगा, 5/36 इंटू 5/36, 5/36 इंटू 5/36, सॉरी इसमें संख्या कितना है, 6 ना, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, 5/6 होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 5 तक आने की संभावना कितना होगा, 5/6, इसमें भी 5/6, तो 6 नहीं आने की संभावना कितना होगा, 5/6 इंटू 5/6 मीन्स 25/36। ये 6 नहीं आने की संभावना निकला। हम क्वेश्चन को सही अरेंज करके नहीं बता रहे हैं, हमारा MCQ क्वेश्चन है, इसलिए केवल शॉर्टकट में समझाना चाह रहे हैं कि कैसे आंसर निकल रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 आने की संभावना बोल रहा है, तो हम 6 नहीं आने की संभावना पहले निकालेंगे। तो एक पासा में 6 नहीं आने की संभावना, तो 6 नहीं आएगा तो 5 तक तो आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, मीन्स टोटल संभावना 5 है। तो 5/6, काहे कि पासा में टोटल संख्या 6 होता है, और इसमें कितना है, दूसरा पासा फेंकेंगे तो उसमें भी 5 तक आ सकता है, मीन्स 5/6। तो दोनों पासा का प्रोबेबिलिटी 6 नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 5/6, 5/6, 25/36। अब आ जाओ 6 आने की संभावना कितना होगा, तो कुल संभावना 1 होता है, और कुल संभावना 1 में से घटा देंगे 25/36 जो नहीं आने की संभावना है, तो कितना आएगा, देखिए ये 36, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस 25, 11/36, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा, 11/36, मतलब 21 का बी नंबर, 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, क्या है 22 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए किंग इन ए ड्रॉ फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। पूरा ताश का गड्डी में टोटल 52 पत्ता होता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको निकालने पर किंग का पत्ता आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल 52 पत्ता में किंग 4 पत्ता का होता है, किंग का पत्ता कितना होता है, 4, किंग कार्ड कैट होता है 4 ठो, टोटल कार्ड कितना होता है 52, तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 4/52, मतलब 1/13। इसका आंसर क्या आया 1/13, तो 1/13 कहाँ है, सी नंबर 1/13। क्वेश्चन नंबर 22 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आइए 23 में बोल रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन स्टैटिस्टिक्स बी अरेंज्ड। पूरा स्टैटिस्टिक्स को हम कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा। तो स्टैटिस्टिक्स में कुल संख्या कितना है, n इक्वल टू गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद एस कितने बार आया है, एस कितने बार आया है 1 2 3। एस के बाद टी कितने बार आया है 1 2 3। टी के बाद आई कितने बार आया है, आई 2 बार आया है, और बाकी संख्या 1 बार आया। तो बाकी संख्या 1 बार आया तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। टोटल संख्या 10 है, n इक्वल टू 10। फिर एस 3 बार आया है, एस इक्वल टू 3। टी 3 बार आया, टी इक्वल टू 3। आई 2 बार आया, आई इक्वल टू 2। अब आ जाइए हमको कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। एस 3 है फैक्टोरियल 3, टी 3 है फैक्टोरियल 3,
I2 है फैक्टोरियल 2, और n कितना है, n आपका कितना है, n 10 है तो फैक्टोरियल 10। अब इसको तोड़िए आप, फैक्टोरियल 10 को तोड़ेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और इंटू 3 को तोड़िए 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 को छोड़िए 2 इंटू 1। ए फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन कीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल, 3 को कैंसिल किए 2 बार में, 3 भी कैंसिल, 3 दूनी 6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और 7 70 और 8 560 और ये 90 इंटू 560। कैलकुलेशन कीजिए अब इसको, 54, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 54, 4 आया 5, ये आ गया 50 पर 00 मीन्स 50,400। तो इसका आंसर देखिए 50,400 आपका कहाँ है, 23 नंबर में, बी नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, क्या है 24 में, वैल्यू ऑफ n परमुटेशन 2 मीन्स n परमुटेशन 2 इक्वल टू 6 है। तो बोला n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू आपको निकालना है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू अगर हम 8 मानते हैं तो बराबर 6 आना चाहिए। आंसर से क्वेश्चन को हल कीजिए। अगर हम n का वैल्यू को 8 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 2, क्या आ रहा देखिए, 6 आता है कि नहीं आता देखिए। 8 को तोड़िए तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 और डिवाइडेड बाई 8 में 2 माइनस करिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल कैंसिल, 8 सते 56 आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 सते 56 आ रहा, 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब 8 नहीं होगा। जब n 8 नहीं होगा तो जब 8 ही 56 आ रहा तो 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 से भी बढ़कर है, 10 होगा नहीं। और 8 जब नहीं हो रहा तो 10 नहीं होगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा 10 है। और जब 8 नहीं हो रहा तो 12 भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए 3 पुटअप करके आता है कि नहीं आपका आंसर, देखिए 3 को पुटअप करके देख लीजिए। देखिए n का वैल्यू हम 3 माने तो 3 परमुटेशन 2 इक्वल टू 6। अब इसको तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2। आइए फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, सॉरी 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 और डिवाइडेड बाई 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 1, 1 1 कैंसिल आ गया, 3 और 2 गुना कर दिया तो कितना आया, 6 आ गया। तो इसका मतलब n का वैल्यू हम क्या माने, 3 माने हैं। तो इसका आंसर 24 नंबर का क्या होगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आइए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पूरा एनालिसिस मेथड इज यूज इन, एनालिसिस मेथड को यूज किया जाता है। बताइए मीन बनाते समय एनालिसिस करते हैं कि मीडियन बनाते समय एनालिसिस करते हैं कि मोड बनाते समय एनालिसिस करते हैं। हम एनालिसिस कब करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस किया जाता है मोड बनाते समय। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एनालिसिस मेथड इज यूज इन, कब में एनालिसिस मेथड को यूज किया जाता है, मोड बनाते समय। मीन बनाते समय होगा नहीं, मीडियन बनाते समय होगा नहीं, हार्मोनिक मीन बनाते समय होगा नहीं, तो क्या बनाते समय किया जाता है, मोड बनाते समय। इस प्रकार से टोटल 25 क्वेश्चन को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं। और 20 क्वेश्चन इससे पहले 20 MCQ करवाया गया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से टोटल 100 MCQ क्वेश्चन जो है CC5 का हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे। उसको करके जाइए, अच्छे तरीक़ा से इसको करके जाइए, निश्चित है आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छा स्कोर लेकर आएगा। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।